तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीएस क्लास में। आज मैं क्लास 10th के पॉलिटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और उस प्रश्न के आंसर ही है और इसमें ऑप्शन 4 नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे नकार देगी। लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है क्योंकि जनता उसे नकार देगी, इसलिए लोकतंत्र में सरकार जनता से डरती है। दूसरा प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है उत्तर विधायिका की स्वीकृति से। लोकतंत्र में निर्णय लिया जाता है विधायिका की स्वीकृति से। लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। 3 पे है, लोकतांत्रिक कहलाने में होता है गर्व। लोकतांत्रिक कहलाने में होता है तो गर्व होता है लोकतांत्रिक कहलाने में। 4 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है समान अवसर। लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। 5 पे है, लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य है सामूहिक सहमति। लोकतंत्र का मूल्य उद्देश्य है सामूहिक सहमति, जो है लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है। मुख्य उद्देश्य है, मूल नहीं, मुख्य लोकतंत्र का। 6 पे है, लोकतंत्र में लोगों को रहती है ज़्यादा अपेक्षाएं। लोकतंत्र में लोगों को रहती है ज़्यादा अपेक्षाएं रहती है लोकतंत्र में लोगों को। 7 पे है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी। लोकतंत्र होता है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है लोकतंत्र। 8 पे है, भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है, तो इसका आंसर होगा बहुसंख्यकों का शासन। भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? उत्तर बहुसंख्यकों का शासन भारतीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती है। 9 पे है, किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? उत्तर जनमत पर आधारित। किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं? जनमत पर आधारित। इसी आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। अब 10 पे है, लोकतंत्र करता है विभिन्नताओं का सम्मान। लोकतंत्र करता है ये विभिन्नताओं का सम्मान करता है लोकतंत्र। 11 पे है, लोकतंत्र के विरोधी होते हैं तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था। लोकतंत्र के विरोधी होते हैं तानाशाही व्यवस्था, राजतंत्र व्यवस्था, अधिनायकवादी व्यवस्था जो होते हैं ये लोकतंत्र के विरोधी होते हैं। 12 पे है, विश्व के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र है? उत्तर 100 देशों में। विश्व के लगभग 100 देशों में लोकतंत्र है। 13 पे है, लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है उत्तम। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में माना जाता है उत्तम माना जाता है। लोकतंत्र सभी शासन व्यवस्था में उत्तम माना जाता है। 14 पे है, भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त। भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? उत्तर मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है ये भारत में सर्वोच्च अधिकारी होता है। 15 पे है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है उत्तर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है लोकतंत्र की सफलता। अब है, लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है जिसमें सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक
आदर्श है, विशेष मनोवृत्ति है। 17 पे है लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? उत्तर अशिक्षा। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा वह है अशिक्षा। लोकतंत्र की मार्ग की सबसे बड़ी बाधा वह है अशिक्षा। 18 पे है लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? उत्तर लोकतंत्र को सशक्त बनाना। लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो ये है लोकतंत्र को सशक्त बनाना लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 19 पे लोकतंत्र में किनके बेहतर संबंध होने चाहिए? केंद्र और राज्य के। लोकतंत्र में किनके बेहतर संबंध होने चाहिए? तो केंद्र एवं राज्य के। केंद्र और राज्य के बेहतर संबंध होने चाहिए लोकतंत्र में। 20 पे कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? उत्तर पंचायती राज। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? उत्तर पंचायती राज जो है ये लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। 21 पे आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? उत्तर स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? उत्तर स्विट्जरलैंड में। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्विट्जरलैंड में। 22 पे भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? ये होगा 1956 ईस्वी में किया गया। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में किया गया। भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। 23 पे गठबंधन सरकारें की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? उत्तर ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर कैसी होती है? उत्तर ढीली होती है। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर ढीली होती है। 24 पे लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या है? उत्तर 543। लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। 25 पे सूचना के अधिकार से लोग होते हैं जागरूक। सूचना के अधिकार से लोग होते हैं तो सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। सूचना के अधिकार से लोग जागरूक होते हैं। 26 पे ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? उत्तर 1928 ईस्वी में। ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? उत्तर होगा 1928 ईस्वी में ब्रिटेन में वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। 27 पे मिली जुली सरकार में संभव नहीं है अपनी इच्छा बदला देना। मिली जुली सरकार में संभव नहीं है। उत्तर अपनी इच्छा ला देना ये मिली जुली सरकार में संभव नहीं है। 28 पे क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है तो वह अलगाववाद जो है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। 29 पे नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली? 240 वर्ष तक। नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली थी? 240 वर्ष तक नेपाल में राजशाही चली थी। 30 पे प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारी होगी। प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकार होगी। उत्तर मजबूत। यानी कि प्रजातंत्र की सफलता तभी संभव है जब स्थानीय सरकारें मजबूत होगी यानी कि ताकतवर होगी तभी प्रजातंत्र की सफलता है। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th के पॉलिटिक्स के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले सवालों के साथ।